चलिए आज क्रेश कोर्स में हम लोग सिंटेक्स सीखते हैं। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, कभी कभी तो 3 से 5 भी हो जाता है, यहाँ से आता है। सिंटेक्स बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब एक सिंटेक्स का एक और नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है पहले जानते हैं। समझौता ये हुआ है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसका वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा। दूसरा है कि यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसका जो वर्ब आएगा, यानी जो वर्ब आएगा वो प्लुरल आएगा, प्लुरल होगा। यहाँ वर्ब ही है, प्लुरल होगा। यही समझौता है, यही एग्रीमेंट है। अब यहाँ ये समझना है कि जैसे दे दे कि चलो दे दे कि हरी अ लेटर। दूसरा दे दे गोइंग देयर। ये एग्रीमेंट क्या है देखते हैं। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ये समझौता है। ये सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो आने वाला वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए, यही समझौता है। तो अगर यही समझौता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, तो साधारण सी बात है कि यहीं पर खत्म हो गया आपका सिंटेक्स। लेकिन ऐसी बात नहीं, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अब क्या सीखना पड़ेगा, पहले इसको देखते हैं। अब आपको ये सीखना होगा कि कोई सब्जेक्ट जो है, पहले तो ये सीखना होगा कि सब्जेक्ट क्या क्या होगा, फिर हम सीखेंगे कि कोई सब्जेक्ट कब सिंगुलर होता है, अब किस अवस्था में प्लुरल होता है। इतना तो क्लियर हो गया कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लुरल के साथ। अब आपको यह समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, यानी सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता। पहले तो यही बात है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट बाबू नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। यानी आपका सब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है और प्रो नाउन हो सकता है। ये हो सकता है, जैसे मैं कहूँ राम, श्याम, हरि एंड मोहन
माई अंकल etc, ये सब नाउन है, ये सब्जेक्ट हो सकता है। और सब्जेक्ट हो सकता है ही, सी, इट, दे etc, ये प्रोनाउन है। ये दो चीज सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब यहां से रूल पर हम बात करेंगे। समझते हैं कि मान लो कि कोई नाउन या प्रोनाउन, फिर कोई नाउन और प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ा हो तो सब्जेक्ट किसको मानेंगे। सपोज मान लीजिए कि यहां मैं एक नाउन दे दूं या प्रोनाउन दे दूं और यहां एक प्रेपोजिशन दे दूं और प्लस फिर नाउन दे दूं और या प्रोनाउन दे दूं, तो ये दोनों जो मिलकर बनेंगे, ये आखिर जो सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगुलर बनेगा या प्लुरल, या क्या बनेगा, या सब्जेक्ट किसको मानेंगे। यहां सब्जेक्ट हम किसको मानेंगे, क्या मैं इसको सब्जेक्ट मान लूं या फिर क्या मैं इसको सब्जेक्ट मान लूं, व्हाट, किसको सब्जेक्ट मानेंगे। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि यदि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े, यानी एक नाउन हो या प्रोनाउन हो, फिर प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन या फिर प्रोनाउन हो, तो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को ही माना जाता है। यानी प्रीपोजिशन से पहले वाले प्रीपोजिशन से पहले वाले, लिख दे, प्रीपोजिशन से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट मानते हैं। किसको सब्जेक्ट मानेंगे? तो जब प्रीपोजिशन से पहले नाउन अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, प्लुरल है तो प्लुरल। ये आपको समझना है। जैसे मैं एक वाक्य ऊपर दे रहा हूं, मान लो मैं दूं हरी along with his friend, Hari along with his friend, Hari along with his friend going to play cricket, और ऑप्शन में दे देता हूं इज और आर। फिलहाल आप इतना ही समझिए। अब आप बताएंगे कि ये आंसर क्या होगा। तो बाबू बहुत आसान है कि ये along with जो है ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद यहाँ दूसरा है और हरी जो है फर्स्ट है, और ये दोनों जुड़कर एक नाउन माने एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ये दोनों क्या है बाबू? इस वाक्य के सब्जेक्ट है। अब हमें कंफर्म करना है कि हमको क्या लगाएं। यहाँ बात यहाँ ये है कि इसको लगाएं क्या। मान लो यहाँ प्रीपोजिशन, तो इसके पहले वाला हरी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ही जाता है, इज लगा देंगे। बात क्लियर हो गई, कंफर्म हो गया कि क्या हो जाएगा,
हरी along with his friend is going to play cricket. क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसी बात को फिर समझते हैं। मान लो फिर यहां भी यहां यस लगा दे, तब आंसर क्या होगा? फिर भी आंसर आपका इज ही होगा, आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि along with प्रेपोजिशन है और along with से पहले हरी है और इस वाक्य का सब्जेक्ट हम हरी को मानेंगे, न कि हिज फ्रेंड्स को मानेंगे। बात है कि नहीं? अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। रामू as well as his brothers arrested। ऑप्शन ए है was, ऑप्शन बी है वर, ऑप्शन सी है हैज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। रूल को मिटाने दो, रूल तो अब लिख लिए होंगे आप लोग। कॉपी कलम लेकर बैठिए, ऐसा सिंटेक्स सिखाएंगे कि आपको यहाँ बढ़िया नंबर तो आएगा ही, एयरफोर्स ने भी ऐसे वगैरह के लिए भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। देख लेते हैं, कह रहा है रामू एज वेल एज। अब ये एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो एज वेल एज से पहले रामू है, और रामू क्या है बाबू? सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो वर्ब इसमें देखो सिंगुलर क्या होगा, ठीक है? तो सिंगुलर यहाँ वाज है, हैज नहीं होगा, ठीक है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डूअर सब्जेक्ट है, नॉन डूअर होते तब ना तो ये वाज हो जाएगा। अब डूअर नॉन डूअर भी सिखाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। चलिए, तो अब यहां से मैंने ये जो रूल सीखे हैं ये हमेशा याद रखेंगे कि यदि दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ रहा हो या दो प्रोनाउन प्रीपोजिशन से जुड़ रहा हो, तो प्रीपोजिशन से पहला वाला नाउन या प्रोनाउन ही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लुरल है तो प्लुरल। ये यूनिवर्सल नियम है, इसको याद रखेंगे। अब रूल नंबर एक एक करके हम आपको यहां से पढ़ाएंगे। पहला रूल क्या कहता है, पहले रूल को समझेंगे। रूल नंबर 1, पहला रूल कहता है कि नथिंग या एवरीथिंग अ प्लस बट, प्लस बट। अब देखिए, और यहां लगे सब्जेक्ट टू, ये जो है इसको कहेंगे, ये होगा आपका सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1। तो वर्ब कैसा आएगा? वैसे आप दिमाग लगाइए तो बट प्रेपोजिशन में आता भी है, ठीक है? वर्ब एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ जो वर्ब आएगा वो आएगा वर्ब एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट। यानी फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है बाबू? यहाँ। तो ये बताओ कि ये
नथिंग, एवरीथिंग क्या होता है, सिंगुलर होता है कि नहीं, ये सदैव सिंगुलर होता है, अर्थात जो आपका वर्ब आएगा वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एवरी थिंग बट सम चेयर्स डॉट डॉट है ना जी, repaired yesterday, ये मैं आपको दे दिया। सिंपल सा बात, ज्यादा नहीं हेर फेर करूंगा, आपको वाज और वर ही लगा रहा हूं। अब बता देंगे, ये आपके लिए आसान चीज होगा कि सिंगुलर इसमें यही है, इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा वॉच। क्लियर, कोई दिक्कत? अगला मैं लिखता हूं, नथिंग बट सम क्वेश्चंस nothing but some questions wrong in that paper। ठीक है, फिर मैं आपको वही दे रहा हूं यहां, वाच वर, एक ट्रिक भी बताता हूं, अब बढ़ाने की जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ बाबू, आंसर आपका हो जाएगा वॉच। कोई दिक्कत? ये चीज याद रखना है हमेशा, ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि आंसर यहाँ क्या होगा। एक और जो मैं बोला कि अभी एक ट्रिक टाइप का देता हूं जो आपके ध्यान में रहे, ऑप्शन भी आपको कभी कभी जो ऑप्शन रहता है वो ऑप्शन, दिया हुआ ऑप्शन आपको मदद कर बैठता है बाबू कि आंसर क्या होगा। दिया हुआ ऑप्शन भी आपको, यानी जो ABCD में दिया रहता है वो आपको मदद कर बैठता है। जैसे मैं कहूं कि नथिंग बट माई कोट्स, ठीक है, वास्त, और ऑप्शन में दे रहा हूं ए में वर, बी में आर, सी में हैव बिन और डी में हैज बिन। ध्यान से देखो बाबू और इस ऑप्शन पर आप काम करो। मैं बोला कि एक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना। ये चार ऑप्शन में क्या है कि देखो, जब वर लग सकता था तो आर क्यों नहीं, और जब आर लग जाएगा तो हैव बीन क्यों नहीं, यानी सब प्लुरल हैं, सबके सब प्लुरल हैं, तो कोई भी लग सकता था। बात समझ गए कि नहीं? तो ऐसा तो वाक्य से पता नहीं चल रहा है कि प्रेजेंट में की है कि पास्ट में है, तो एक ही चीज ओड है यानी अलग है, और वो है आपका हैज बीन, यानी आंसर होगा आपका हैज बीन। ये कभी कभी ट्रिक आपके काम में आ जाता है, तो जब भी भरें तो थोड़ा सा आंख कान खोल कर रहें, आपको मदद मिलेगा। चलिए मैं बढ़ता हूं बाबू दूसरे रूल के तरफ। पहला रूल क्लियर, इस रूल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जब दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको देखिए। अब कह रहा है, रूल कह रहा है दूसरा कि सब्जेक्ट, और इसके साथ आ जाइए क्वालिफायर। क्या दिया हो? क्वालिफायर।
सब्जेक्ट उसके साथ दिया हो क्वालिफायर। तो जो वर्ब होगा, वर्ब एज अ सब्जेक्ट, यानी ये जो सब्जेक्ट होगा, अगर वो दोनों हो सकता है बाबू, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, और यदि और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल हो जाएगा। जैसे मैं दूं आई योर टीचर ऑफ इंग्लिश, आई योर टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ग्रामर। ऑप्शन इज आर एम नन। अब देखो बाबू, ये क्या है कि अब योर टीचर अब नहीं पढ़ना हमको, मतलब इसी से है, ये सब्जेक्ट के, तो इस सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ, एम यानी सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यू द फाउंडर ऑफ दिस organization, you the founder of this organization dot very intelligent। ध्यान देना है, ऑप्शन वही दे रहे हैं जो ऊपर दिए थे, इज, बी में आर, सी में एम और डी में बाबू। ये यू है, ये क्वालिफायर है, हमको क्वालिफायर से कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ये आपका रूल हुआ 2 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 के साथ। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और दिक्कत है तो वीडियो को कुछ नहीं पॉज कीजिए और इसको बैक कर करके देखिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा बाबू, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। अगला जो रूल है 3 क्या कहता है, रूल आपके लिए 3, मान लो कि मैं मेनी लिखूं, कहीं मिल जाए आपको मेनी लिखा हुआ, उसके बाद ए दिया हो या एन दिया, मेनी के बाद ए दिया हो या एन दिया हो और यहां दिया हो उसके बाद सब्जेक्ट। बात समझ गए? तो याद क्या रखना होता है, कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछता है बाबू, ये जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, याद रखेंगे। और वर्ब एज अ सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो क्वेश्चन में आपको कभी कभी फंसाता है, मैं यहां आपको जो देने जा रहा हूं क्वेश्चन, उसको देखेंगे। आ जाए एक में कि मेनी क्वेश्चन, many a question dot wrong in that paper, that
पेपर। ऑप्शन ए में मैं लिखता हूं वाज, ऑप्शन बी में लिखता हूं हैव, ठीक है। सी में वर और डी में करते हैं। आंसर बताएंगे कि क्या होगा, आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा। तो देखो बाबू, मैं अभी ही बोला कि यहाँ देखेंगे कि मैनी के साथ ए एन दिया हो तो जो ये नाउन आएगा यानी जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर आएगा और आने वाला वर्ब भी इसी के अनुसार सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ अकेला सिंगुलर यही है, इसीलिए आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मान लो दे दे कि मेनी एन many elephant, many elephant, many elephant और डॉट डॉट sold in सोनपुर। सोनपुर का नाम सुने हैं? सोनपुर क्या है? एक विलेज है। सोनपुर फेयर, सोनपुर फेयर बहुत बड़ा मेला लगता है। तो अब ऑप्शन देते हैं वाज, हैव, वाज, हैव, चलो वर और नन। फिर वही बात है, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ? मेनी एन एलिफेंट अब सोल्ड है, वाज सोल्ड इन सोनपुर, क्योंकि ये भी प्लुरल है ये भी प्लुरल है तो नन ऑफ दीज है। तो क्लियर हुआ। एक और इसी पर आधारित जो क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना है, उसको भी बता देते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह वर्ब ही आपसे भरवाया जाए, समझ गए? तो क्वेश्चन आ जाए कि मेनी डॉट डॉट many dot dot was invited to his party, to his party। ऑप्शन ए मैं यहाँ लिख दूं सिंगर्स, बी मैं यहाँ लिखूं सिंगर। ध्यान से देख लेना, बना सकते हो तो बना देना। अ सिंगर और डी में कर दूं अ सिंगर्स। बोलो, अब देखो बाबू, ये अब वर्ब का क्वेश्चन नहीं रहा, अब ये आपका क्वेश्चन नाउन का बन गया। क्यों? क्योंकि ये सिंगर जो दे रहा है सब नाउन है। तो आपको पता था कि मेनी के बाद क्या पता था कि मेनी के बाद ए या एन आप प्लस जो नाउन वो सिंगुलर, ये आपको रूल पता है, तो वर्ब सिंगुलर। तो देखो बाबू, अब यहाँ वर्ब ऑलरेडी सिंगुलर है, यानी हमको जब भी लगाना होगा तो इस फर्म में नाउन को लगाना होगा, यानी ए या एन प्लस नाउन इस फर्म में ही लगाना होगा, क्योंकि आने वाला वर्ब ऑलरेडी क्या है? सिंगुलर है। अब ध्यान देते हैं, अगर मैं इसको लगाता हूं तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ वर्ब गड़बड़ हो जाएगा। खाली
सिंगर लगा दे तब भी गलत होगा, क्योंकि रूल क्या कहता है कि उसके बाद ए आयन रहेगा, यानी हर हाल में आपका आंसर होगा ए भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लुरल है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये था आपका रूल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 के तरफ। आसान आसान तो रूल होता है, बस इसको बस आप क्या करेंगे कि देखते जाएंगे। अब देखो बाबू, वही रूल है थोड़ा सा हटकर। ये रूल नंबर रहा आपका 4। अब मैं यहाँ कहूँगा कि ये मैनी देगा, और मैनी के बाद ए या एन नहीं देगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट देगा। क्या देगा? डायरेक्ट सब्जेक्ट देगा। तो ये जो सब्जेक्ट देगा वो हमेशा प्लुरल रहना चाहिए। ये जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए, ये बात याद रखें। और फिर जो वर्ब आएगा तो वर्ब एज अ सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो वर्ब भी आपका जो आएगा वो प्लुरल आएगा। जैसे many ... have come to meet our teacher। क्लियर? ऑप्शन में मैं लिख रहा हूं बॉय, बी में लिख रहा हूं अ बॉय। क्लियर? सी में लिख रहा हूं बॉयज, और डी में लिख रहा हूं चलो नन ऑफ ईच। बोलेंगे बाबू आंसर आप यहां क्या भरेंगे? आसान है, क्योंकि इसके बाद प्लुरल ही है, तो प्लुरल वाला देख लेते हैं। मेनी बॉयज हैव कम टू मीट आवर टीचर। क्लियर है? अब रूल नंबर 5वें के तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं। दो रूल सेम काइंड का था जो आपने समझा। 4, 3 और 4 सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि एक बार मैनी के साथ एन ए एन है, लेकिन दूसरे बार उसके साथ ए एन नहीं है, तो दोनों में रूल बदल गए। क्लियर है? आगे जो अब हम रूल सीखने जा रहे हैं, इस रूल को फॉलो करेंगे। पहले 5वां रूल, फिर 6ठा, फिर 7वां, यानी तीनों में समानता है, इसलिए एक ही साथ हम इसको सिखा देते हैं। आपका रूल हो जाएगा 5, 6 और 7। रोल नंबर क्या क्या हो जाएगा? 5, 6, 7। पहला यानी 5वां, मोर देन 1। मोर देन 1 और प्लस आ जाए, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए। तो मोर देन 1 के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, ये कोई ना कोई जो नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा बाबू? सिंगुलर होगा। क्या होगा? याद रखेंगे, हमेशा सिंगुलर होगा। और वर्ब एज अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होगा। रूल को समझिए, क्या है बाबू? मोर देन 1 के बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। अगला ये था आपका 5 नंबर।
6 नंबर कहता है कि मोर देन एनी अदर नंबर, एनी अदर नंबर, एनी अदर नंबर प्लस सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट आएगा ये हमेशा प्लुरल आएगा। क्या आएगा बाबू? ये जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लुरल आएगा, और भर्ब जो आएगा, भर्ब एज अ सब्जेक्ट। तो भर्ब तो पहले ही कह रहा है कि नाउन जो आएगा वो प्लुरल आएगा, तो भर्ब भी आपका प्लुरल हो जाएगा। क्लियर? अगला समझते हैं 7वां रूल क्या कहता है। हाँ, पहले इसको मोर देन एनी अदर नंबर, जैसे यहाँ 1 आ रहा था तब यहाँ 1 नहीं आएगा, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ मान लो कि 2 आ जाए, 5 आ जाए, etc कर देते हैं, ये आएगा। क्लियर? अगला, मोर के बाद सब्जेक्ट हो डायरेक्ट, मोर के तुरंत बाद यहाँ अब सब्जेक्ट। अब यहाँ देन 1 या देन एनी अदर नंबर नहीं आएगा, तो ये जो सब्जेक्ट जो नाउन आएगा वो प्लुरल आएगा। क्या आएगा? प्लुरल आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो भर्ब होगा वो भी प्लुरल होगा, भर्ब एज अ सब्जेक्ट, तो इसको लिखो प्लुरल। ठीक है? अगला देखते हैं। मान लो कि अब मोर रहे और यहां जो सब्जेक्ट रहे वो बाबू अनकाउंटेबल नाउन रहे। क्या रहे? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, जाहिर सी बात है। तो भर्ब क्या हो जाएगा? भर्ब एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर। ये आपके रूल माइंड में रहने चाहिए। क्लियर है? अब मैं कुछ क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूं और आप बनाएंगे। मोर देन 1 क्वेश्चंस, मान लो मैं दे दूं कि मोर देन 1 क्वेश्चन, more than 1 question ask, more than 1 question asked in the class today। और ऑप्शन में मैं दे रहा हूं हैज, बी, हैव बिन। ध्यान से देखेंगे, ठीक है? सी, हैव, और डी चलो वर लगा देते हैं। बोलेंगे आंसर क्या होगा बाबू? बहुत आसान है कि मोर देन 1 के बाद, ध्यान दीजिए, मोर देन वाद के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर, तो नाउन क्वेश्चन सिंगुलर है, तो भर्ब आने वाला भी सिंगुलर होगा। अकेले यही इसमें हीरो है, इसलिए आंसर इसका यही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। more than 500 soldiers
killed in the battle, युद्ध में 500 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, है ना जी। वाज ऑप्शन लगाते हैं, वाज, बी में मान लो वर, सी में लगाते हैं हैज और डी में लगाते हैं नन। तो देखो क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा यहाँ कि मोर देन 500 सोल्जर was killed in the battle, in the battle, यहां हो जाएगा was। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अनकाउंटेबल। रूल सिर्फ देखो गलत नहीं होगा। मोर मिल्क than we consumed given to us, बाबू मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर। तो आज आपने 7 रूल देखा और इस 7 रूल पर आप काम करेंगे और वीडियो बढ़िया से देखेंगे, तब जाके रूल क्लियर होगा। इसका अगला पार्ट दूसरे वीडियो में देते हैं। मिलते हैं कल। गुड बाय।